जय हिंद। आप सभी को हम लोग पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार के 62 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट बुक से मूल अधिकार का 62 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 63 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 25 में। अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 25 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तर निम्नलिखित कोड में से चुने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 29 व 30 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 30 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 19। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 32 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सैनिक विधि लागू हो, सेना सदस्यों के समन्वय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? मौलिक अधिकार में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? समादेश यानी रीट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो क्या किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को
उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो कौन है? परमादेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। तो क्या होता है? परमादेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो परमादेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य पालन करे क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? परमादेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो परमादेश। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिन्हें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों में अंतर्गत करना चाहिए या रीट याचिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमादेश हो जाएगा। मेंडेमस। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इंग्लिश नाम है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अधिकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता? संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? तो नागरिकता का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो कब किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन नहीं है, संपत्ति का अधिकार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो कानूनी अधिकार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के क, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 15 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो हड़ताल करने की आज़ादी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, किसमें दिया है, केशवानंद भारतीय बात, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी की जाती है, तो कौन से रिट जारी किया जा सकता है, उत्प्रेषण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, इसका अधिकार क्या है, मूल अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, रोजगार के मामले में विभेद न करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आत्मदोषारोपण के संरक्षण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है, परमादेश याचिका का अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 की व्यवस्था है, तो क्या है, सामाजिक समानता की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है, तो क्या होता है, रीट परमादेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किस में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो गोलकनाथ का मामला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है, किससे संबंधित है? समस्त भारत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 21 का, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 21 को, ए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखाने में बालकों को नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध क्या है? पूर्ण निषेध, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समानता का अधिकार किससे होगा? 14 से लेकर 18, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये क्या है? गलत है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान, ये भी क्या है? गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। और ओनली ये भी सही है। तो कौन गलत है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।